वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 36। श्लोक नंबर 36। पहले हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग दोहराएंगे, फिर हम श्लोक पढ़ेंगे। तत्र तत्र विभिन्न स्थानों में ऐसी घटना घटी। तत्र त्रयी स्थानीय निवासियों द्वारा हरि भगवान प्रत्युदित अर्हनः भेंटे तथा पूजा सम्मान अर्पित किया जाकर सायं शाम भेजे आने पर दिशा पश्चात पश्चिमी गविष्ठः आकाश में सूर्य राम समुद्र को गतः चला गया। तदा उस समय तत्र तत्र त्रयी हरिः प्रत्युदारहना सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्तदा। तत्र त्रयी हरिः प्रत्युदारहना सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्तदा। तत्र त्रयी हरिः प्रत्युदारहना सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्ठो गां गतस्तदा। तत्र तत्र हे तत्रैहि तत्र त्रयी हरिः प्रत्युदारहना सायं भेजे दिशं पश्चात्
भविष्योगामगतस्तदा। तत्र 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 त्वयि हरिः प्रत्युत्थारणा सायं वेजेति पश्चात् भविष्योगां गतस्तदा। अनुवाद में जाकर श्री जी के नाम श्री की इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। ध्यान से सुनिए। यहाँ यह बतलाया है कि जब भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते थे। ऐसे कतिपय दार्शनिक अनुमान हैं कि भगवान भी इस काम कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं हैं। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव वे जो भी करते हैं वह सबों के कल्याण के लिए होता है। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सकें। वास्तविक उपदेश की विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्य को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधा अनुगमन कोई नहीं करेगा। वह स्वयं कर्म फलों के दाता हैं, वे आत्माराम हैं, फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा ना करें तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएं। लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है तो वह उनका अनुकरण नहीं करता। यह संभव नहीं है। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसे महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्या वंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगे तो हम अनंत कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप है। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्तिजन तात्पर्य सुन ले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। एहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैदं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वैगं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है की कक्षा में। तो आज हमें श्लोक नंबर 31 से श्लोक नंबर 36 तक पढ़ना है। 36 का अनुवाद हमने पढ़ा है, 31 से 35 का अनुवाद हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हम जो प्रसंग पढ़ रहे थे वो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए जाने वाले हैं, उनका गुणगान कर रही हैं। और लास्ट कक्षा में हमने गुणगान के जो श्लोक थे उनको समाप्त किया था। आगे का भी क्रम ये है जो चल रहा है। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। श्लोक नंबर 32। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु ना था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। श्लोक नंबर 33। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उन्हें उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। श्लोक नंबर 34। हे शौनक, तब भगवान कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरुप्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे स्ववीर तथा अभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तो भगवान श्री कृष्ण का इसमें यात्रा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज से विदा लेने के बाद भगवान द्वारका के ऊपर स्नान करते हैं। अलग अलग प्रदेशों से होते हुए भगवान द्वारका पहुंचते हैं और अंतिम श्लोक में बताया गया है
कि रास्ते में जिन जिन स्थानों में भगवान रुके थे उन स्थानों में इवनिंग के जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको करते थे, और स्पेसिफिकली भगवानी तात्पर्य में इसी का वर्णन करते हैं कि भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, पर भगवान को आवश्यकता है? भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो धार्मिक अनुष्ठानों के फल प्रदान करने वाले हैं, तो उनको धार्मिक अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है ना? मान लीजिए संध्या की गायत्री हो गई या संध्या वंदन हो गया, उनको करने की क्या आवश्यकता है? या सुबह जल्दी उठ के ध्यान लगाना, सुबह जल्दी उठ के नहाना, भगवान को क्या आवश्यकता है? पर भगवान यहाँ पे क्या बताया गया है, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? एक अच्छे उदाहरण को स्थापित करने के, है ना? तो फिर आप बोलेंगे कि भगवान ने राशिदा की वो उदाहरण स्थापित किए, भगवान ने, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। तो हर कॉन्ट्राडिक्शन आपको कृष्ण में प्राप्त होती है। विरोधाभास कहाँ पे प्राप्त होता है? कृष्ण भगवान में प्राप्त होता है। भगवान क्या है? परमात्मा के रूप में सर्वव्याप्त है ना, हर जगह पे है। और भगवान अर्जुन विग्रह के रूप में मंदिर के अंदर भी है। तो हर विरोधाभास किसमें है? भगवान श्री कृष्ण में है। तो व्रज के अंदर जितने भी हमें भगवान की लीलाएं दिखती हैं वो सब क्या है? एक तरह से भगवान के घर की लीलाएं हैं। जैसे व्यक्ति घर में लीला करता है, घर में कार्य करता है, तो वो हमारे लिए कॉपी करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो भगवान का क्या है? निजी उनके संबंधी हैं और भगवान का वो घर है। तो उसमें भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जो कि एक साधारण मनुष्य ना तो कॉपी कर सकता है, ना ही उसको कॉपी करना चाहिए। कॉपी करेगा तो मुंह के बल नीचे गिरेगा। पर खास करके द्वारका में जो भगवान लीलाएं करते हैं वो एक साधारण मनुष्य समाज को एक संदेश देने के रूप से करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको? तो इसलिए प्रभुपाद इसी चीज का हम वर्णन करते हैं कि भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं खास करके। तो 5 मुख्य टीचिंग्स पे चर्चा करेंगे। पहले मैं समराइज कर देता हूँ, फिर एक करके चर्चा करेंगे। पहला है कि भगवान किसी भी अनुष्ठान या कार्य करने के लिए बद्ध नहीं है। भगवान के ऊपर किसी प्रकार की ऑब्लिगेशन नहीं है। सेकंड, भगवान फिर भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जन समाज को शिक्षा प्रदान करने के लिए, अच्छे उदाहरण स्थापित करने के लिए। थर्ड है कि हमारे जीवन में हमें अपने आश्रित लोगों को कुछ सिखाने के लिए एक अच्छे उदाहरण को स्थापित करना चाहिए। और चौथा है भगवान श्री कृष्ण की कभी नकल नहीं करनी चाहिए। और पांचवा है कि हर क्रिया में आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। ये 5 चीजें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करें। तो भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, अर्जुन को बता रहे हैं 3रे अध्याय के अंदर, नामे पार्थासि कर्तव्यम तीषु लोकेषु च किंचन नान्वाप्तनो वाप्तव्यम वर्तेव च कर्म। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य करनीय नहीं है। इन 14 भुवनों के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको करने के लिए मैं क्या हूं? बाउंड हूं, है ना? हम बहुत से कार्य करने के लिए बाउंड होते हैं, है कि नहीं? कौन कौन से कार्य करने के लिए बाउंड है हम? आजीविका कमाना, और मतलब कौन कौन सी जिम्मेवारियां हैं? शरीर का ध्यान रखना, बच्चों को पालना, और शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ाई करना, और आजीविका में अभी सोशल ऑब्लिगेशन, धार्मिक अनुष्ठान करना, है ना? जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है उस पर बहुत से ऋण होते हैं। देव ऋषि भूताग्नि नाम पितृनाम, देवताओं के प्रति ऋण होता है,
ऋषियों के प्रति ऋण होता है, पूर्वजों के प्रति ऋण होता है, रिश्तेदारों के प्रति ऋण होता है, राजा के प्रति ऋण होता है। ये बहुत से ऋण चुकाने पड़ते हैं, अगर नहीं चुकाते हैं तो पाप लगता है। तो ये सबको चुकाना ही हमारी ऑब्लिगेशन है, ये भी हमें करना पड़ता है ना। पर भगवान के लिए इनमें से कोई भी किसी प्रकार की ऑब्लिगेशन या ड्यूटी नहीं है। भगवान के यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र है, स्वराट है ना। किसी प्रकार का बंधन आप भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। कई बार लोग डालते हैं कि गंधारी ने उनको श्राप दे दिया इसलिए पूरी यदुकुल का विनाश हो गया है ना, या शमंतक मणि के टाइम भगवान के ऊपर वो लांछन लगता है, वो पता नहीं किसका श्राप बताते हैं, किसने श्राप दिया। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के श्राप बताते हैं, पर यह सब भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है। कोई श्राप कोई कुछ भी भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है। और ये भगवान की लीलाओं में भी हमें देखने को मिलता है, जैसे भगवान पूरी तरह से मुक्त हैं, उसी प्रकार उनके जो भक्त हैं वो भी पूरी तरह से मुक्त हैं। भक्तों के ऊपर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की ऑब्लिगेशन या ड्यूटी नहीं होती है। हमारे एक आचार्य हैं माधवेंद्रपुरी, तो हम तो जानते हैं चंदन यात्रा के टाइम उनको चर्चा करते हैं, तो वे श्लोक में लिखते हैं कि अलग अलग प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं कि अब मुझे संध्या वंदन करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुबह के जो वंदना करनी है उनकी आवश्यकता नहीं है, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से बहुत पितरों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैंने पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का प्रयास किया है। हालांकि मैं उसको भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर भी क्योंकि मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ तो मुझे और कुछ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी सीख है। ये हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। चैतन्य चेतावनी में बताया गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास करे सो दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिके सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा किसको बोलते हैं? जब एक व्यक्ति को इस चीज से पूरा विश्वास होता है कि कृष्ण भक्ति अगर मैं कर रहा हूं, मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज से पूर्ण विश्वास होना, उसको क्या बोलते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, जिसको इस चीज से पूरा दृढ़ निश्चय है, क्या? कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृत है, कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, सब कुछ पूरा हो गया, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और अगर हमें आवश्यकता लगती है या हमें डर लगता है तो क्या है? वो श्रद्धा की कमजोरी है, श्रद्धा में कमी है। और भगवान इस चीज को कहां पे दिखाते हैं? कौन सी लीला में दिखाते हैं? बताइए। इस तथ्यों को भगवान कौन सी लीला से स्थापित करते हैं? गोवर्धन लीला में। कैसे? क्योंकि भगवान देखते हैं कि सभी ब्रजवासी क्या करने जा रहे हैं? इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि इंद्र की इतनी हिम्मत कि मेरे भक्तों से पूजा ले रहा है, ऐसा आचार्य बताते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? ब्रजवासियों को इंद्र पूजा करने के लिए मना कर देते। मना ही नहीं करते, कहते जो सामग्री आपने इंद्र की पूजा के लिए इकट्ठी की है, वो सारी सामग्री का इस्तेमाल करो किस लिए? गोवर्धन की पूजा के लिए। तो नंद महाराज कहते हैं कि हम गोवर्धन पूजा भी कर लेंगे, पहले इंद्र पूजा कर लेते हैं, बाद में गोवर्धन पूजा के लिए अलग से अरेंजमेंट कर लेंगे। भगवान कहते हैं नहीं, इसी अरेंजमेंट से क्या करना है आपको? गोवर्धन पूजा करनी है। तो इंद्र को गुस्सा दिलाना चाहते थे कि तुम्हारी पूजा छुड़वा के मैंने पहाड़ की पूजा करवाई। तो क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं उनके बिना किसी और का आश्रय ले, या आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति मतलब मेरे बिना किसी और के पास नहीं, वो मुझे बहुत प्रिय है ना। और फिर हम ब्रजवासियों को भी देखते हैं कि जब इंद्र वज्रपात करते हैं, सब कुछ करते हैं, वर्षा वगैरह करते हैं, तो कोई भी भगवान को आगे ब्लेम नहीं करता है कि देखो तुम्हारे कारण हमने ये किया, इंद्र इतना देखो तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम्हारे कारण हमें ये सब सहना पड़ रहा है ना। और ये भगवान दिखाते भी हैं कि किस प्रकार से वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कि किसी भी देवी देवता से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ये दिखाते हैं
साक्षात रूप से दिखा रहे हैं, है ना। तो जिस तरह से भगवान के प्रति, भगवान के लिए कोई औपचारिकता नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, इसी प्रकार से भक्तों के लिए भी किसी प्रकार की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, है ना। एक बार एवरेज के अंदर एक घटना आती है कि नंद भवन कितने भक्तों ने देखा है? नंदगांव में नंद भवन पहाड़ के ऊपर है, नंदीश्वर पर्वत के ऊपर, बहुत बार गए हैं। तो उसके सामने एक सरोवर है, उसका नाम क्या है? पावन सरोवर। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि यशोदा माता बहुत से लड्डू बना रही है, तो उनसे जाके पूछते हैं। तो यशोदा माता बताती है कि कल को नंद महाराज प्रयागराज जाने वाले हैं, तो उनको उनके लिए रास्ते में ले जाने के लिए मैं लड्डू बना रही हूँ। पूरा पहले तो वोटर सब नहीं होता था, ऐसे ही काम चलाते। तो कहते हैं कि नंद महाराज कह रहे हैं, यशोदा माता बताती हैं कि अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तो शरीर छोड़ने से पहले कम से कम एक बार तो प्रयागराज जाना चाहिए, प्रयागराज में जाके स्नान करना चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए, एक मनुष्य जीवन में एक बार जाना चाहिए। नंद महाराज इस प्रकार से देते हैं। तो अगले दिन क्या होता है, जब नंद महाराज जो उस सरोवर में नहाने जाते हैं, आई थिंक उससे पहले उसका नाम पावन सरोवर था कि नहीं, बाद में पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं। तो जब सुबह जल्दी नहाने जाते हैं, देखते हैं कि सरोवर के अंदर से एक बहुत विशाल रूप का कोई व्यक्ति बाहर निकला है स्नान करके। तो नंद महाराज देखते हैं कि इस व्यक्ति को तो पहले कभी देखा नहीं है, तो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो? तो कहते हैं मैं प्रयागराज हूँ। कहते यहाँ क्या करने आए हैं? कहते कि बहुत लोग आते हैं मेरे में स्नान करने के लिए, अपने पाप धोने के लिए, तो अपने आप को पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए मैं यहाँ पे स्नान करने आता हूँ। तो नंद महाराज कह रहे हैं कि जो प्रयागराज यहाँ पे स्नान करने आता है पवित्र करने, अपने आप को पवित्र करने के लिए, तो मुझे अपने आप को पवित्र करने के लिए प्रयागराज जाने की क्या आवश्यकता है? जो ब्रज है वो इतना ज्यादा अपने आप में पावन है कि प्रयागराज भी यहाँ पे क्या करने आता है, अपने आप को पवित्र करने आता है, कि भगवान ही अरेंजमेंट करते हैं, भगवान इनको बुलाते हैं। तो उस सरोवर को क्या बोलते हैं? पावन सरोवर। तो भगवान ये भी यहाँ से भी हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो किसी भी जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे कि एक बार जब भगवान उसका अरिष्टासुर का वध करते हैं, अरिष्टासुर एक राक्षस से, असुर से, तो बैल बन के आए थे, बैल का रूप धारण करके आए, तो भगवान उसका वध कर देते हैं। तो गोपियों उनको बोलते हैं कि तुमने बैल का वध किया है, तो बैल तो धर्म का मूर्तिमान रूप है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सारी नदियों में जाके स्नान करना पड़ेगा, तब हम तुम्हें पवित्र मानेंगे, अदरवाइज हम तुम्हें पवित्र नहीं मानेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मुझे नदियों में स्नान करने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान एक संदेश देते हैं, सारी नदियां वहां पे आ जाती हैं, तो एक छोटा सा कुंड बनाते हैं और सभी नदियों का जब उस कुंड में चला जाता है, उस कुंड को क्या नाम है उस कुंड का? श्याम कुंड। भगवान उसे स्नान करते हैं, बाहर आ जाते हैं, कहते हैं मैंने तो कर लिया स्नान सारी नदियों के जल में। तो कहते हैं अब तुम्हें भी स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने क्या किया है, एक असुर का साथ दिया है, असुर की वकालत की है ना, तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, पवित्र करना, अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा इस कुंड में स्नान करके। तो गोपियां कहते हैं हम तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम अपना कुंड खुद बनाएंगे। तो फिर वो अपने कंगनों से कुंड बनाती हैं, उसको बोलते हैं कंकन कुंड। राधा कुंड के बीच में कंगन कुंड है। और फिर मानसी गंगा से बताया जाता है कि वो प्लानिंग करती हैं कि मानसी गंगा से पानी भर के हम लेके आएंगे। ये पूरी 10वें स्कंद के अंदर पूरी कथा है। फिर जितनी भी नदियां होती हैं श्याम कुंड से बाहर आती हैं, राधा रानी से प्रार्थना करती हैं, तो फिर वो राधा कुंड में जाके अपना पान उसमें उठाती है। राधा कुंड और श्याम कुंड आपस में कनेक्टेड भी है। तो इस तरह से राधा कुंड और श्याम कुंड के इसकी पूजा लीला आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान को अपने आप को पवित्र करने के लिए या अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए भगवान बाध्य नहीं है, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, वो टोटली क्या है, इंडिपेंडेंट है। भगवान ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करनी थी, तो उनको किसी लक्ष्मी की या किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं थी, सीधा उन्होंने क्या किया, अपने नाभि से कमल पैदा किया, वहां पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। क्योंकि भगवान क्या है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, वो स्वराट है।
पर फिर भी हम देखते हैं, खास करके द्वारका के अंदर हम देखते हैं कि भगवान फिर भी ये सारे कार्य करते हैं। एक चैप्टर है 10th कैंटो में, लॉर्ड कृष्णा डेली एक्टिविटीज, रोज की क्रिया। तो उसे बताया गया है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो बांग लगाता है, मुर्गा है ना, तो मुर्गा जब बांग का ब्रह्म मुहूर्त के टाइम वो बांग लगाता है, नेचर का सिस्टम है। तो जब मुर्गा बोलता है तो भगवान बेड से उठ जाते हैं, उठ के अपना हाथ मुंह धोते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर यज्ञ करते हैं, फिर ब्राह्मणों को जाके दान देते हैं, फिर अपना जाके पूरा जो राज्य का कार्य है वो संभालते हैं, फिर अपनी पत्नियों को समय देते हैं, अपने बच्चों को समय देते हैं। पूरा उनका सुबह से लेकर रात तक का पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है। तो उसमें बताया, आचार्यगण उसमें बताते हैं कि भगवान ऐसा रोल क्यों प्ले कर रहे हैं एक समाज के अंदर अच्छे उदाहरण को स्थापित करने के लिए, है ना। क्योंकि भगवान क्या है, श्रेष्ठ पोजीशन पे है, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है नीचे के लोग क्या करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। भगवान भगवद गीता के 3rd चैप्टर के उस 3rd चैप्टर में बताते हैं, यदि आचरति श्रेष्ठा तत् एवेतरोजना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है साधारण लोग उसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे उदाहरण स्थापित करता है साधारण लोग उसी का अनुकरण करते हैं, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं, आगे जाके बताते हैं भगवान अर्जुन को कि अगर मैं एक आदर्श उदाहरण स्थापित नहीं करूंगा तो साधारण जनता भी क्या करेगी, मेरे पग चिन्हों पे चलेगी और अपना नुकसान करेगी। इसीलिए मुझे भी क्या करना पड़ता है, एक उदाहरण स्थापित करने के लिए ये कार्य मैं करता हूँ। भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते थे। अर्जुन क्षत्रिय थे और युद्ध भूमि में युद्ध ना करके घर वापस जाना चाहते थे। तो भगवान कहते हैं कि तुम एक राजा की पदवी पे हो, मतलब राजा तो अभी नहीं बने थे, पर थे तो उसी के समान। तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो, अगर तुम ऐसा आचरण करोगे तो तुम्हारी प्रजा क्या करेगी, तुम्हारे ही पग चिन्हों पे चलेगी। देखो अर्जुन ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, तो हम भी अपना कर्तव्य छोड़ सकते हैं। तो ब्राह्मण अपना कर्तव्य छोड़ देगा, क्षत्रिय अपना कर्तव्य छोड़ देगा, शूद्र अपना कर्तव्य छोड़ देगा, वैश्य अपना कर्तव्य छोड़ देगा, तो पूरे समाज में क्या हो जाएगा, सब उथल-पुथल फैल। तो देखो मैं भी अपना कर्तव्य पालन करता हूँ, हालांकि मुझे कर्तव्य पालन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक उदाहरण स्थापित करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। तो तुम भी क्या करो, उदाहरण स्थापित करने के लिए इस युद्ध को करो, अर्जुन को बता रहे हैं। जैसे हम देखते हैं द्वारका में जब भगवान जाते हैं व्रज के बाद, तो वहां पे भगवान संदीपनी मुनि, उज्जैन में संदीपनी मुनि का आश्रम था, तो वहां पे जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। अब भगवान को शिक्षा ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, भगवान फिर भी जाते हैं, क्यों, ये उदाहरण स्थापित करने के लिए कि एक मनुष्य को गुरु से जाके शिक्षा स्वीकार करनी चाहिए। ऐसे भगवान राम वो किससे शिक्षा लेते हैं, वशिष्ठ मुनि से, है ना। तो बताया जाता है कि जब दशरथ महाराज चारों को, भरत शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण को वशिष्ठ मुनि के आश्रम में छोड़ने जाते हैं, तो वशिष्ठ मुनि उनको जल्दी से वापस भेज देते हैं, क्योंकि दशरथ महाराज जाना नहीं चाहते थे। तो वो चाहते थे कि मैं यहीं पे रहूं, इन चारों को देखूं और कि किस तरह से शिक्षा ग्रहण करते हैं। पुत्रों को देखे बिना रह नहीं सकते, तो कहते हैं मैं यहीं पे रहूंगा तब तक शिक्षा ग्रहण करेंगे। और वशिष्ठ मुनि क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं, क्योंकि वो चारों की पहले परिक्रमा करते हैं शिक्षा देने से पहले, उनको पता था चारों कौन है, तो चाहते नहीं कि दशरथ महाराज इसको देखें, ऐसा मैंने बताया गया है। उनकी पहले परिक्रमा करते हैं, फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये तो आप खुद ही हमसे शिक्षा प्राप्त करने के लाए हैं, आपको शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, तो आप चाहते हैं तो इसलिए मैं इस भूमिका को, गुरु की भूमिका को मैं निभाता हूं। तो भगवान को शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी क्या करते हैं, हम गुरु को स्वीकार करते हैं। वहां राम के रूप में आते हैं तो वशिष्ठ मुनि से स्वीकार करते हैं, फिर यहाँ संदीपनी मुनि से शिक्षा स्वीकार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो किनको गुरु बनाते हैं, ईश्वरपुरी को गुरु बनाते हैं। संन्यास के लिए भी गुरु बनाते हैं, केशव भारती संन्यास कहते हैं। तो ये भगवान खुद के उदाहरण से सिखाते हैं एक साधारण व्यक्ति को उपदेश देने के लिए। तो ये भी हमें, इससे हमें भी अपने लिए शिक्षा लेनी चाहिए
कि हमारा भी आचरण इस प्रकार से होना चाहिए ताकि हमसे जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं वो भी हमारे आचरण से क्या कर सकें, अच्छी शिक्षा ले सकें। बताया जाता है, श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते थे कि प्रवचन देने से ज्यादा अच्छा क्या है, एक अच्छा आचरण रखना, है ना। आप 1 घंटा बोल लो, व्यक्ति आपकी एक भी बात स्वीकार नहीं करेगा अगर जो आप बोल रहे हो वो आपके आचरण में नहीं है। कई बार पेरेंट्स से शिकायत लेके आते हैं ना, हमारे बच्चे बात नहीं मानते। बच्चे बात मानेंगे भी नहीं अगर आपका आचरण उचित नहीं है। अगर आपका आचरण उचित है तो आपको बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपकी बात को स्वीकार करें। इतना अच्छा यहाँ पे प्रभुपाद इस आचरण में बता रहे हैं। तो कोई इंग्लिश में भी कहावत आती है कि बेस्ट ट्रेनिंग इज डन बाय सेटिंग अ गुड एग्जांपल। तो सबसे अच्छी जो ट्रेनिंग देने का जो तरीका है वो क्या है, एक अच्छे उदाहरण को स्थापित करना। अदरवाइज ट्रेनिंग देना कठिन है। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में होते हैं तो वहां पे एक सन्यासी थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी जो उनका आचरण सही नहीं था। उनके अंदर एक बहुत बड़ा भाव था वैष्णव की निंदा करने। वो क्या करते थे, पहले वैष्णव को अपने घर बुलाते थे, घर आ जाते थे तो उनको बहुत भर भर के प्रसाद खिलाते थे। बाद में क्या बोलते थे, देखो कितना ज्यादा खाते हैं खुद खिलाते थे जो डाल के। फिर बाद में कहते थे कि जैसे मतलब कोई फोटो खींच ले आपकी कि देखो कितनी पूरी थाली भर के खाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के न्याय कितना खाते हैं। इस तरह से वो उनके अंदर भाव रहता था हमेशा निंदा करने। एक बार महाप्रभु से मिलने आते हैं तो उनके रूम में कुछ चीटियां चल रही होती हैं। तो कहते हैं कि देखो ये जो सन्यासी है इसकी जो इंद्रियां हैं इसके वश में नहीं है। किनको बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं। इसने जरूर कल रात को मीठा खाया है इसलिए यहाँ पे चीटियां घूम रही हैं। सन्यासी को तो मीठा नहीं खाना चाहिए। तो जब महाप्रभु के अनुयायी इनकी बात को सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो जब महाप्रभु तक बात पहुंचती है तो महाप्रभु क्या कर देते हैं, अपना खाना आधा कर देते हैं। जितना पहले प्रसाद लेते थे उसका 50% कर देते। तो कहते हैं कि वो सही कह रहे हैं, मुझे अपने इंद्रियों को क्या करना चाहिए, संयमित करना चाहिए। महाप्रभु पहले इतना कम खाते थे ना, उसका भी आधा कर देते हैं। तो उनके जो एसोसिएट से उनको ऐसा लगता है कि वो रामचंद्रपुरी को पकड़ के, है ना, पर क्योंकि वो तो कैसे कर सकते हैं, है ना। तो फिर बताया जाता है क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया था, वैष्णव के प्रति अपराध किया था, तो धीरे धीरे भक्तों की संगति से बाहर हो जाते हैं और उनका जो झुकाव था वो मायावाद सिद्धांत के प्रति हो जाता है, ऐसा बताया जाता है। और इससे पहले अपने गुरु के प्रति भी वो अपराध करते हैं, ईश्वरपुरी के प्रति भी अपराध करते हैं, सॉरी माधवेंद्रपुरी के प्रति अपराध करते हैं। अब महाप्रभु हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छे उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। कौन से उदाहरण है, इसलिए हमें आपको महाप्रभु के कैरेक्टर से क्या समझ में आता है, क्या स्थापित कर रहे हैं और क्या क्या आचरण, क्या क्या शिक्षा यहाँ पे दे रहे हैं। इंद्रियां उनके पहले ही कंट्रोल में थी। गलती ना होने पर भी द्वेष करना। थोड़ा सा पास में आ गया आपने, तो कोई बताइए क्या शिक्षा मिलती है इसमें। एक्सेप्ट करना। क्या, तो कोई भी हमारे प्रति कुछ भी अपराध करे, कुछ भी करे, तो उसको एक्सेप्ट करके फीडबैक को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। रामचंद्रपुर ने फीडबैक दिया ना, ये सन्यासी बहुत मीठा खाता है ना। तो जब कुछ करेक्शन दी जाती है उसको किस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए, गलती ना होते हुए भी फीडबैक को स्वीकार करना। तो ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ सिखा रहे हैं। तो स्वयं भगवान है ना,
पर क्योंकि रामचंद्रपुरी क्या है, उनके सीनियर हैं, उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं, मतलब एक तरह से उनके गुरु के समान। तो उन्होंने कुछ फीडबैक दिया तो मुझे क्या करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे शिला प्रभुपाद एक बार विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी बैक टू गॉडहेड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एक जगह पे। तो एक व्यक्ति बोला, स्वामी जी इन मैगजीन को बांट के क्या होगा, आपको तो किताबें लिखनी चाहिए, मैगजीन तो कोई भी पढ़ के फेंक देता है, किताब को लोग संभाल के रखते हैं, क्या आप मैगजीन बांटते फिर रहे हैं। तो चाहे तो प्रभुपाद जी उसको उल्टा बोल सकते थे, तुम्हें क्या पता है, हाँ सब पढ़ी भी है, कभी कुछ पता भी है आध्यात्मिक जीवन के बारे में। पर प्रभुपाद क्या करते हैं, उनकी फीडबैक को बहुत गहराई से स्वीकार करते हैं और बहुत विचार करते हैं, और उसके बाद प्रभुपाद को लगता है कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है, उसके बाद प्रभुपाद जी किताबें लिखना शुरू करते हैं। तो अगर प्रभुपाद जी उनकी फीडबैक स्वीकार नहीं करते तो हमारे पास भागवतम होता ही नहीं आज। प्रभुपाद जी पहले एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। इसे हम करते करते फिर भागवतम शुरू करते हैं, भागवतम के बाद भगवद गीता भी, फिर चैतन्य चरितामृत भी, फिर नेक्टो डिवोशन, नेक्टो इंस्ट्रक्शन, फिर तो पूरी लाइन लग जाती है। शुरू कहाँ से हुआ, एक राह में चलते हुए किसी व्यक्ति की फीडबैक से। तो ये भगवान खुद यहाँ पे अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। ऐसी बहुत सी जगह पे हम खास करके महाप्रभु के हम लीलाओं में बहुत ऐसी शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं, खासकर जो हमारे जीवन के लिए बहुत रेलेवेंट है। एक बार महाप्रभु के पास सारो भट्टाचार्य निवेदन लेके आते हैं कि जो उड़ीसा के राजा हैं, क्या नाम था उनका, महाराज प्रताप रुद्र, मे भी आप में से किसी ने लीला सुनी हो, कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपके बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं, उनकी इच्छा है कि वो आपसे क्या करें, भेंट करें। तो महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी को एक राजा से नहीं मिलना चाहिए। एक राजा से मिलना एक सन्यासी के लिए उसी समान है कि वो जहर खा के अपनी मृत्यु करे। इतना स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं भगवान, और भागवतम का श्लोक भी कोट कर देते हैं, प्रमाण भी दे देते हैं कि ऐसा नहीं अपने मन से बोल रहा हूँ, भागवतम में बताया गया है कि सन्यासी के लिए राजा को मिलना और एक स्त्री को मिलना, ये क्या है, था हंत हंत विष भक्षण तो अभी साधु, विष भक्षण मतलब जहर को खा लेना, तो इतना बुरा है, तो तुम मेरे पास ये डिमांड लेके मत आओ, वापिस भेज देते हैं सारो भट्टाचार्य को। तो महाराज प्रताप रुद्र के पास जाते हैं, तो महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं कि मैं अपना राजपाट छोड़ दूंगा, कानों में कुंडल डाल के मैं वैरागी बन जाऊंगा अगर मुझे चैतन्य महाप्रभु ने अपने दर्शन नहीं दिए। तो सारो भट्टाचार्य बीच में फंस रहे हैं और दोबारा फिर महाप्रभु के पास आते हैं, अपने साथ नित्यानंद प्रभु को भी ले आते हैं। तो कहते हैं अगर तुम सब मिलके मेरे ऊपर प्रेशर डालोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के अलारनाथ चला रहा हूँ, जगन्नाथपुरी के पास एक जगह है, पर मैं राजा से नहीं मिलूंगा। इतना ज्यादा भगवान पूरे एडिक्ट थे। फिर उसके बाद फिर रामानंद राय आते हैं, तो कहते ठीक है मैं उसके बच्चे से मिल लेता हूँ कि बच्चे में और पिता में कोई भेद नहीं माना जाता है। तो बच्चे से मिल लिया मतलब मैं राजा से मिल लिया और शास्त्र के आदेश का ही पालन हो गया। मतलब भगवान मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका बच्चा आता है, बच्चे से मिलते हैं, उसको अपना कपड़ा भी दे देते हैं राजा के लिए, है ना। तो फिर भी क्या थे कि मुझे क्या करना है, कुछ भी हो जाए राजा से नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि मैं अभी क्या हूँ, एक आचार्य की भूमिका में हूँ। महाप्रभु क्या थे, सन्यासी थे। सन्यासी एक नेचुरल लीडर है चारों वर्णों के लिए, 4 वर्णों 3 आश्रम जो भी है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। सन्यासी सबके क्या है, लीडर। तो अगर मैं ऐसा आचरण करूंगा तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी क्या करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। पूरा भगवान पूरा दृढ़ थे। तो इस सारो भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र को, राजा तो एक तरह से सुसाइड करने वाले होते हैं कि अगर मैं महाप्रभु से नहीं मिला तो मैं क्या कर दूंगा, जीवन का परित्याग कर दूंगा। तो सारो भट्टाचार्य उनको एक उपाय बताते हैं, जब रथ यात्रा होगी और रथ यात्रा के समय भगवान के सभी एसोसिएट्स आएंगे, सब रथ यात्रा के रथ के आगे नृत्य करेंगे, तो उस समय में तुम क्या करना, बहुत ही विनम्र बन के रास्ते में भगवान से जाके मिलना। और उस टाइम में बताया जाता है कि राजा अपने हाथ में स्वयं झाड़ू लेके रथ के आगे लगाते हैं। ये प्रथा हम सब जानते हैं, आज तक ये प्रथा चलती आ रही है। उड़ीसा के राजा आज भी आते हैं
जगन्नाथ जी के रथ के आगे आके सोने का हैंडल होता है झाड़ू का, सोने का झाड़ू बोल सकते हो, उससे रथ के आगे झाड़ू लगाते, उसके बाद रथ यात्रा शुरू होती है। तो वहां वो देखते हैं राजा को, तो उनके हृदय में तो उनको पता होता है कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, तो हृदय में तो उनको सब जानते थे, उनकी विनम्रता से बहुत प्रसन्न होते हैं, पर अभी भी वो उनको उनका जो दर्शन था, उनका सानिध्य प्राप्त करना नहीं चाहते थे कि राजा थे। तो रास्ते में क्या होता है कि जब रथ रुकता था तो भगवान एक गार्डन में जाके थोड़ी देर के लिए विश्राम करते थे। तो उस टाइम पे सारू भट्टाचार्य हम राजा को बोलते हैं कि आप जाइए, साधारण कपड़े पहन के जाइए और वहां पे गोपी गीत का उच्चारण कीजिए। 10वें स्कंद में एक अध्याय है, उसका नाम गोपी गीत है। तो उस टाइम पे महाराज प्रताप रुद्र जाते हैं, भगवान तो सो रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, उनके चरण दबाते हुए गोपी गीत का उच्चारण करते हैं। तो गोपी गीत जो है बहुत ही भगवान की जो अंतरंग लीलाओं में से एक लीला है। गोपियां गाना गाती हैं, इसलिए गोपी गीत बोलते हैं। तो वहां जब भी गोपी गीत को सुनते थे पूरा अपने आंतरिक चेतना में चले जाते हैं। तो गोपी गीत का उच्चारण करते हैं तो भगवान उठते हैं, सीधा ही उठते राजा को गले लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से फिर महाप्रभु को, उस राजा को महाप्रभु का जो सानिध्य है वो प्राप्त होता है। तो ऐसी अनेक लीलाएं हम महाप्रभु के जीवन में देखते हैं, जिसमें पता लगता है कि एक आदर्श उदाहरण स्थापित करने के लिए एक वरिष्ठ को किस तरह से आचरण करना चाहिए, ताकि जो उसके नीचे के लोग हैं उसके उदाहरण को देख के ही अपने जीवन में उसको अपना सके। अदरवाइज केवल बोलने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि हमें पूरा दिन प्रचार करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो मुंह खोलना चाहिए। क्या क्या बोला उन्होंने? पूरा दिन प्रचार करना चाहिए, जरूरत पड़े तो बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आचरण से प्रचार करना चाहिए, है ना। आपको देख के व्यक्ति सीख जाए, ये करना चाहिए। पर हम उल्टा करते हैं, बोलते ज्यादा हैं, करते कम। पर अगर हम जो भगवान हमें यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि अपने आचरण से हम सिखाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। और चौथा पॉइंट है कि भगवान श्री कृष्ण की हमें नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके जो आदेश हैं उनका पालन करना चाहिए, है ना। बताया जाता है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, कभी भी उनके कार्यों को कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। और बहुत से लोग बोलते हैं कि देखो शिव जी ये गांजा वगैरह पीते हैं, पता नहीं पीते भी हैं कि नहीं, कहाँ से सुना उन्होंने, पता नहीं कहाँ से सुना। तो शिव जी गांजा पीते हैं तो हम भी गांजा पिएंगे। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, शिव जी की फोटो भी लगा देते हैं गांजा पीते हुए, पता नहीं कौन से शास्त्र में पढ़ा उन्होंने कि शिव जी गांजा पीते हैं, है ना। तो उनको बोलिए कि शिव जी तो क्या पीते हैं, जहर भी पीते हैं ना शिव जी जहर, नीलकंठ नाम उनका पड़ता है, तो आप भी पी के दिखाइए जहर, वो हम नहीं पिएंगे, समझ रहे। तो जो हमारे मतलब का है वो निकाल लेंगे, जो हमारे मतलब का नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। तो हमें फालतू के जो क्या कहते हैं सिद्धांत हैं, इनके चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। जो श्रेष्ठ व्यक्ति बताता है उसको पालन करना चाहिए, उसके आचरण को पालन नहीं करना चाहिए। उसके आचरण को पालन करने के लिए आप योग्य नहीं है ना। जो तथाकथित गलत गुरु होते हैं, बोगस गुरु जो होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करना चाहते हैं। अनुकरण मतलब कॉपी करना। देखो जी हम भी तो कृष्ण हैं, मायावादी होते हैं, हम भी कृष्ण हैं, हम उच्च कोटि में पहुंच चुके हैं, तो कृष्ण ने रासलीला की थी, हम भी क्या करेंगे, हम भी रासलीला करेंगे। तो यूट्यूब पे डाल के देखिए तो बहुत वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं। तो उनको बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन भी उठाया था, है ना। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, कालिया के ऊपर नृत्य भी किया था। तो आप भी कीजिए, किसी कोबरा को बुलाइए, उसके ऊपर खड़े होकर नृत्य करके दिखाइए, है ना। तो ये सब क्या है, फालतू की बातें हैं। जो आचार्य हैं इसका भरपूर मात्रा में खंडन करते हैं। जब भक्तिविनोद ठाकुर अपने समय में जो प्रचार कर रहे थे, उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष थे, उस टाइम पे वहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विष किशन।
अभी मायापुर जाएंगे तो पूरी कथा को सुनाएंगे, ड्रामा भी होता है इसके ऊपर। तो विष्णु कृष्ण क्या थे, वो अपने आप को बोलते थे कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ, और अपने साथ एक दो व्यक्ति और बिठाए हुए थे, उनको बोलते थे ब्रह्मा जी और शिव जी हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे हो गए। तो और इस तरह से बहुत ज्यादा वो लोगों का शोषण करते थे। मैं महाविष्णु, आप सब क्या है, मेरे भक्त हैं। तो उस टाइम पे ब्रिटिश रूल होता था, अंग्रेजों का शासन था, और भक्ति ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। तो सभी जो ब्रिटिश थे इनके पास शिकायत लेके आते हैं कि आप भारतीय हैं, आप उस व्यक्ति को थोड़ा संभालिए। तो ये जो विश्व कृष्ण थे बहुत बड़े योगी थे। योगी मतलब उनके पास कुछ सिद्धियां थी। योगियों के पास सिद्धियां होती हैं, आपके मन को वश में कर सकते हैं, इसमें कुछ कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। तो ऐसे वो एक बार बहुत से अनुयायी थे उसके, और इस तरह से बहुत लोगों को, स्त्रियों को दूषित भी करते थे। तो भक्ति में ठाकुर जाते हैं अपने साथ पुलिस फोर्स लेके, और इसके अंदर शक्तियां थी, वो जान जाते हैं कि ये भक्ति ठाकुर यहाँ क्या करने आए हैं। तो कहते हैं तुम आओ आओ, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम तो मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। भक्ति ठाकुर को बोलते हैं। तो भक्ति ठाकुर को वार्निंग देते हैं कि ये सब चीजें बंद कर दो, हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तुम गिरफ्तार कर लेते हैं। कहते ये तो मेरी लीला है, ये तो मेरी इच्छा है, तभी तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, मैं जेल में जाके मतलब इतना फालतू की बातें करना शुरू करता है। तो फिर भी उसको पकड़ के भक्ति ठाकुर क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो वो व्यक्ति क्या थे, बहुत ज्यादा शक्तियां थी उनके अंदर, उनकी बेटी को बहुत ज्यादा बीमार कर देते हैं भक्ति ठाकुर की, मतलब इतनी बीमार हो जाते हैं कि उनकी मृत्यु तक बात पहुंच जाती है। और जिस दिन कोर्ट में सुनाई होती है भक्ति ठाकुर में, बहुत ज्यादा उनके पेट में दर्द हो जाता है। तो भक्ति ठाकुर फिर भी क्या करते हैं, वो रुकते नहीं है। कोर्ट में जाते, जज थे, मैजिस्ट्रेट थे, तो उनको इस तरह सजा सुनाते हैं। और इसी दौरान उनका जो सर्वेंट होता है वो पीछे से आके उसके बाल काट देता है, उनकी शक्तियां बालों में होती हैं। तो बताया जाता है कि विष्णु कृष्ण जेल के अंदर ही वो अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हमें पहले भी दिखाई पड़ते थे और आज भी दिखाई पड़ते हैं, जो कभी कभी क्या करते हैं, अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। आज के समय भी हैं बहुत से गुरु, कुछ जेल के अंदर भी है ना, कि हम क्या हैं, भगवान है। पर तात्पर्य रूपा जिसका वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी भगवान श्री कृष्ण को कॉपी नहीं कर सकता है। उपाधि कहते हैं जब भी कोई गुरु बोलता है कि मैं गॉड हूं, तो क्या बन जाता है वो, he becomes a dog when he says I am God, he becomes a dog, है ना, कि वो एक तरह से कुत्ते के समान है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहां श्री कृष्ण जो हमें आदेश देते हैं, चाहे भगवत गीता है चाहे भागवतम है, उन आदेशों का हमें पालन करना चाहिए, पर उनकी क्रियाओं को कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो गुरु हमें बोलते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, गुरु क्या करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं, खास करके जो महाभागवत होते हैं, बताया गया है कि उनकी जो क्रियाएं हैं उनको कभी भी एक साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। जो उस स्तर का व्यक्ति है, भक्ति में उन्नत है, वो समझ सकता है, साधारण व्यक्ति के कई बार ऊपर से चली जाती है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना हो जाए, वैष्णव की क्रिया मुद्रा को समझ पाना कठिन। इसलिए गुरु हमें जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। उनके कार्य अगर समझ में नहीं आ रहे तो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ज्यादा समस्या हो रही है तो उनसे लगे पूछना चाहिए, पर कॉपी कभी नहीं करना चाहिए। कॉपी करेंगे तो फिर अपना ही हम नुकसान करते हैं। लास्ट पॉइंट शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं तात्पर्य के एंड में, कि हर सबसे सरल विधि क्या है, कि हर कार्य में एक गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए, गुरु को कंसल्ट करना चाहिए। कुछ भी आध्यात्मिक जीवन में करना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, गुरु से राय लेनी चाहिए। उपाधि तात्पर्य में लिखते हैं भगवदगीता में कि कितना छोटे से छोटा निर्णय भी क्यों ना हो, उसके लिए गुरु से डिस्कस करना चाहिए। दैट मेक्स अ मैटर परफेक्ट, उससे हमारा जो मैटर क्या हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। सबसे सरल और उच्चतम विधि है। तो ये 5 शिक्षाएं हैं जो इस तात्पर्य में हमने चर्चा करने का प्रयास किया है। किसी का भी प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं तो।
द्वारका में तो वो चीज को फॉलो कर रहे हैं कि तो भी एग्जांपल से हमें क्या करना चाहिए, मतलब दो चीजें हो गई ना, हमें कुछ पोस्ट नहीं करना और फिर दूसरे में क्या उन्होंने एग्जांपल सेट किया, तो हमें एग्जांपल को फॉलो करना है या उन्होंने जो कहा उसको फॉलो करना है। तो वृंदावन तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो तो एक तरह से भगवान के घर के समान है ना। तो वो तो भगवान की बहुत अंतरंग लीला है, वो हमारे लिए नहीं है, वो भगवान के खुद के आनंद के लिए है। भगवान जो अवतरित होते हैं स्वसुखम, अपने सुख के लिए अवतरित होते हैं और भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित होते हैं। और ये भगवान सब कार्य कहाँ करते हैं? वृंदावन में करते हैं। और द्वारका में जब भगवान आते हैं तो मोस्टली उनकी जो लीलाएं हैं वो एक मनुष्य समाज को शिक्षा देने के लिए है। तो हमारे लिए सबसे सरल विधि क्या है कि जो भगवान हमें आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको पढ़ें और उसके अनुसार और उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो भगवान का आचरण है उसको हम देख के और अच्छे से शिक्षा ले सकते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं कि जब तक हम भक्ति की उच्चतम अवस्था पे नहीं पहुंच जाते हैं, मतलब हमारी श्रद्धा भी इतनी विकसित नहीं हुई है, तब तक इन सबका पालन करते रहना चाहिए ताकि घर के अंदर भी उत्पात ना फैले। तो इसलिए इसके लिए भी इसको करते रहना चाहिए। अदरवाइज अगर हम पूर्ण रूप से भक्ति कर रहे हैं तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी फर्स्ट चैप्टर में लिखते हैं कि इवन हमें पिंडदान करने की भी आवश्यकता नहीं है। पिंडदान समझते हैं आप? कि जो गुजर जाता है उसके लिए हम पिंडदान करते हैं। अगर हमने पूर्ण रूप से गुरु के आदेशों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस परिवार में भक्त पैदा हो जाता है उसके सारे पूर्वज अपने आप उद्धार हो जाते हैं। जब प्रभुपाद जी यहाँ पे थे, इजरा धाम पे थे, तो उनके साथ उनके शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे उस टाइम। तो उनके उसी टाइम उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं घर जाना चाहता हूँ उनका सब कार्य करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते कोई आवश्यकता नहीं, आप भक्ति कर रहे हैं, उनका उद्धार पहले ही हो चुका है, इन क्रियाओं से उद्धार करने की आवश्यकता नहीं। आपके भाई हैं, वो सब औपचारिकता कर देंगे। तो और दो आवश्यकता नहीं है, तो फिर भी घर के अंदर उथल पुथल ना फैले तो उसको करते रहना चाहिए, फिर आवश्यकता नहीं। और हमारी दृढ़ता भी मैटर करती है कि हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है, वो मैटर करती है। जैसे जो गुरु का आचरण है या जो भगवान ने जो आचरण सेट किए उसको हम जैसे फॉलो नहीं कर पाते। जैसे हमारे दैनिक जो दिनचर्या है या तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, जैसे कि अपने ड्रेस कोड हो गया या तिलक लगाना हो गया, दूसरी चीज हो गई जैसे क्या हो गया, तो उसको फॉलो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि नहीं पालन नहीं करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा बच्चा। तो प्रश्न क्या आपका? प्रश्न ये है कि हम क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? इसके तो बहुत से कारण हैं, है ना। एक कारण होता है हृदय की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ हार्ट, कि इतना साहस नहीं जुटा पाते समाज को फेस करने के लिए। कारण ये भी होता है कि लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम ज्यादा ध्यान देते हैं ना। दूसरा है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें उसको करना संभव ही नहीं है। मान लीजिए ऑफिस में जाना है आपको, वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, तो कैसे करोगे? तो नौकरी छोड़िए फिर, है ना। तो ये भी एक कारण है। तो मोस्टली जो कारण होता है हृदय की दुर्बलता होती है, वीकनेस ऑफ हार्ट, ये होता है ना। तो उस केस में क्या करना चाहिए? जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनको पता है कि भक्ति को किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है समय काल परिस्थिति के अनुसार। प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं तो ऐसा नहीं कि जो भारत में मॉडल फॉलो किया जाता है उसी को सीधा जाके वहाँ पे अप्लाई करते हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार उसको वहाँ पे चेंज करते हैं।
तो ये कार्य आचार्य कर सकते हैं, हम नहीं। अगर हम करेंगे हम तो अपने मन के अनुसार करेंगे। तो इसलिए अगर कभी ऐसी दुविधा हो तो गुरु से जाके पूछना चाहिए। तो गुरु बताएंगे आपको कहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। भक्ति क्या है, आंतरिक विषय है, तो अंदरूनी ज्यादा आवश्यक है बाहरी चीजों से। पर कुछ बाहरी चीजों का आंतरिक चीजों में फर्क पड़ता है, इसलिए दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो कैसे एडजस्ट करें, उसके लिए भी गुरु से मार्गदर्शन होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद के शिष्य उनको पत्र लिखते हैं कि हम अगर वैष्णव वेशभूषा में कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो लोग हमें ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं प्रचार करने के लिए। धोती कुर्ता पहन के हेड शेव करके तिलक लगा के जाते हैं, लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो वो बातें कहते हैं ठीक है पैंट शर्ट डाल के रख, कोट पैंट डाल लीजिए, विग डाल लीजिए, विग होता है ना सिर पे, विग डाल के कोट पैंट डाल के प्रचार करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, प्रचार करना। तो अलग अलग समय पे अलग अलग चीज का पालन किया जाता है। तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो आचार्य बताते हैं। कुछ जगहों को बातें बोलते नहीं वैष्णव वेशभूषा पहनना ही आवश्यक है, कुछ जगहों पे बोलते नहीं इसको एडजस्ट कर सकते, डिपेंड करता है। ठीक है। श्री राधे श्री कृष्ण राम की श्री गोविंद गुरु शिला की।